जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे लाडलो, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। आज बताने वाले हैं 1 से लेकर 7 सितंबर तक आपके साथ क्या होगा, किन चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, या तो आप हमारा जो निःशुल्क दरबार लगता है उसमें आकर के मुलाकात कर सकते हैं। हाँ, अभी तो मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, लेकिन हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी आपको वहां मिलेंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 11 बजे से 6 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। एक टोकन नंबर प्राप्त करें और गुरुवार के दिन आप भगवान जी को भोग लगाने के लिए किसी भी प्रकार की मिठाई लेकर के आए और आप भगवान श्री शनिदेव के दर्शन करते हुए, नवग्रह देवताओं के दर्शन करते हुए अपनी जन्म कुंडली के पर्याप्त उपाय ले सकते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन घर बैठे दिखाना चाहते हैं, गुरु माँ AI की सहायता कर सकते हैं। उसका भी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उस पर आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अभी भेजिए और अपने जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलता देखिए। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सुख शांति लेकर के आए, ज्ञान लेकर के आए, अध्यात्म लेकर के आए, भक्ति लेकर के आए, ऐसी मनोकामना करती हूँ। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना थोड़ी सी नींद की कमी आपको हो सकती है। नींद आएगी तो सही, लेकिन सुबह आपको किसी कारण से जल्दी उठना पड़ेगा। बच्चे इस बात का कारण हो सकते हैं, या आप खुद अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है आप पढ़ाई की वजह से या एग्जामिनेशन की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से आपको जल्दी उठना पड़े। तो कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप जल्दी इस हफ्ते में उठने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप दूसरों को पीछे छोड़ के इस समय में आगे निकलेंगे। अगर आपके कंपेटिटर्स हैं, अगर आपके आसपास उसी तरह के बिजनेस होता है जैसे आप करते हैं, या आपके जान पहचान के लोग हैं वो भी उसी बिजनेस में, आप भी उसी बिजनेस में हैं, तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए आप कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी तेजी से निकल रहे हैं। तो ये हफ्ता उस चीज में आपको कुछ नए ऐसे क्लाइंट्स ला के देगा, कुछ नई ऐसी बातचीत कराएगा, कुछ नए ऐसे लोगों से मिलवाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों से काफी हाई आपको जो है वो रिस्पॉन्स इस समय में मिलेगा। जॉब की बात करें तो जॉब में जो है वो टीम वर्क के साथ ही आगे बढ़ेंगे, तभी आपका काम होगा। कोई नया प्रोजेक्ट इस समय में मिल सकता है और आप मन लगा के उस कार्य को कर रहे हैं, टीम भी आपका सपोर्ट करेगी, लेकिन ज्यादा लोगों के होने की वजह से थोड़ा सा काम में जो खींचातानी है वो हो सकती है। यानी कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो उसकी वजह से एक आप सिंपल एक चीज पे नहीं आ पा रहे कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो वहां थोड़ी खींचातानी दिखाई दे रही है। अदरवाइज जो है वो वर्क आपका अच्छा है, काम में ही गुजरेगा। जॉब में थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा और नई तरह का काम है। हम आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ लोग जो है मुझे इस समय में अपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने मकान में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आप कुछ वहां पे काम करवा रहे हैं, या कुछ लोग जो है वो लैंड भी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, या उनके जो पैतृक संपत्ति है उसको बेच के कोई जमीन खरीद सकते हैं। तो ये हफ्ता उस चीजों के लिए अच्छा है। आप टोकन मनी वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ इस समय अच्छी चलेगी, आप इंजॉय करेंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ, कॉमन फ्रेंड्स के साथ या एक दूसरे के साथ भी अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसे हमने आपको बताया, ये प्रार्थना का सेगमेंट हमने राशिफल में डाला है ताकि जो लोग कहीं से भी किसी प्रकार का लाभ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से भी मजबूर हैं, कुंडली भी नहीं दिखा पा रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल भी नहीं पा रहे हैं, हमसे भी नहीं मिल पा रहे, तो उन सभी को हम YouTube के माध्यम से ही उनके लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना लगाते हैं, ताकि आपकी प्रार्थना भगवान तक शीघ्र पहुंचे और जो भी कष्ट आपके जीवन में है उसमें सुधार हो सके। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, अपना नाम, अपना लोकेशन, अपना गोत्र वगैरह भेजेंगे तो प्रार्थना जो है लगाना आसान हो जाता है। ये मिसेस पीदी हैं, इन्होंने प्रार्थना लगवाई है। इनके पिताजी बहुत बीमार हैं, ये कह रही हैं कि आशीर्वाद इनको चाहिए। हे प्रभु, इनके पिताजी को जल्दी ही आप स्वस्थ कर दीजिए। ये जागृति हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रही है। हे प्रभु, शीघ्र ही इनकी सरकारी नौकरी लगवाइए। ये एकता है, ये प्रार्थना लगवा रही है कि इनके जो पिताजी हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, वो कर्ज जो है वो ठीक हो जाए, दूर हो जाए शीघ्र। जो इनके छोटे भाई हैं उन्हें नशे की लत हो गई है, लत उनकी छूट जाए, और जो
शादी नहीं हो पा रही है उस बच्चे की शादी भी हो जाए और इसके परिवार में ये और इसकी बहन दोनों ही जो हैं, एकता और इनकी बहन थोड़ी दुखी हैं। भगवान शीघ्र ही इनकी जो चिंताएं हैं उनसे इन्हें मुक्त करें और इनके परिवार में एक सुख शांति स्थापित करवाएं। ये दुर्गेश देवी हैं, ये अपनी बेटी के लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। इनकी जो बिटिया है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट से गुजर रही हैं, परेशान रहती हैं, दर्द रहता है, उसके लिए प्रार्थना लगाना चाहती हैं। हे प्रभु, इनकी बेटी के और जो बच्चा है उसकी दोनों की सुरक्षा कीजिएगा, दोनों को स्वस्थ रखिएगा और अच्छे से इनका डिलीवरी हो जाए, ऐसी कृपा कीजिएगा। ये किरण देवी हैं, ये प्रार्थना लगाना चाहती हैं कि इनका जो घर है वो बन जाए और इनकी लड़की की शादी हो जाए किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ। हे प्रभु, आशीर्वाद इन्हें प्रदान करें, मन चाहा जो दामाद है इन्हें शीघ्र प्राप्त हो। ये सोनिया सक्सेना है, ये कह रही हैं इनके पिताजी जो हैं वो 3 साल से बहुत बीमार है, उनके पैर में कोई घाव हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है। हे प्रभु, उनके कष्टों से उन्हें मुक्त करें और आशीर्वाद प्रदान करें। ये भुवनेश कुमार है, ये हॉस्पिटल से ही हमारा राशिफल देख रहे हैं और ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं और प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल भुवनेश, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं अब जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर पर आ जाएं। ये काजल राठी हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स जो है, वो जल्दी क्वालिफाई ये कर लें ताकि इनके माता पिता का ही नाम रोशन कर सके। ऐसी प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं इस बच्ची को सक्सेसफुल करें। ये सुखविंदर हैं, सुखविंदर प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि 5-6 महीने से इनको स्किन इन्फेक्शन है, कोई भी दवाई से आराम नहीं लग रहा है। हे प्रभु, इनका जो भी चर्म रोग है, जो भी इनकी स्किन डिजीज है, उसको जल्दी स्वस्थ करें। ये संजय सिंह हैं बरेली से, इनके साथ बहुत दुखद हादसा हुआ, इनकी पसलियों में चोट लग गई है और ये बहुत कष्ट में है। भगवान जी जल्दी से इनका कष्ट दूर करें, ऐसी कृपा करें। ये निशा देवी हैं, ये कह रही हैं इनका बेटा जो है वो दारू पीने लग गया है, उसकी नशे की लत छूट जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। चलिए, जिनका हम नहीं भी पढ़ पाए हैं उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ श्री नवग्रह देवताओं की, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सभी से अपने लिए प्रार्थना करें। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। प्रणाम गुरु माँ, आपकी बातें 100% सच होती हैं। पिछले हफ्ते आपसे अर्जी लगाने को बोली और आपकी कृपा से मेरा GIC प्री एग्जाम क्लियर हो गया। जय श्री कृष्ण। गुरु माँ प्रणाम। सच में आपका राशिफल 100% नहीं 1000% सच होता है। आप जो बोलती हैं वो होकर ही रहता है। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, जैसा आप बताती हैं वैसा ही होता है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु माँ, मैं आपको 3 साल से देख रही हूँ, आपकी सारी बातें सच होती हैं। दिल से थैंक यू। पिछले 9 मंथ से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। आप राशिफल में जो कुछ भी बताती हैं वह सब सच हो जाता है। अगस्त में आपने कहा था कि संभल कर चलना, एलर्जी हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब मेरे साथ हुआ। नमस्कार गुरु माँ, मेरी वृषभ राशि है माँ। आपने जो भी कहा है वह सब सच हुआ है। कान की प्रॉब्लम, मोशन की प्रॉब्लम और नींद की प्रॉब्लम, जो भी आपने बताया वह सब सच है। गुरु माँ, आप कैसे 100% सच बोल लेती हैं? माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का वेट करती हूँ। लव यू गुरु माँ। आपने जो भी बताया वह सब मेरी जिंदगी में 100% सच हुआ है। माँ, मैं नेपाल से हूँ, फिर भी मैं आपके राशिफल का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। 100% सच गुरु माँ। मैम नमस्कार, मैं आपके सभी राशिफल देखती हूँ और 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है। आप बिल्कुल सच बोल रही है। जय गुरु माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बताई गई सारी बातें सच होती हैं। करियर रिलेटेड आपने 100% सच कहा। गुरु माँ, आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है। मैं आपकी वीडियोस डेली देखती हूँ। माँ, दया करो। आप जो बताते हैं वह 100% सच होता है। गुरु माँ प्रणाम, आप जो भी बताती हैं वह सब सच होता है। गुरु माँ, आपका राशि भविष्य 100% सच होता है। गुरु माँ प्रणाम, आपकी सारी बातें सच हैं। आपने जो बताया वह सब सच है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में जो लेडीज हैं इस समय में थोड़ा सा उनके पास पावर आ जाएगा। आप चाहे ना चाहे, लेकिन पैसों को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी बात आपको माननी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। और अच्छा है, फैमिली लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा है, आप भी फाइनेंशियली
जो स्थिति है वो सुधर रही है। फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली इस समय में। अगर आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे चाहिए, लेडीज भी अपने घर पे अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को जिनको ट्रैवल करना पड़ेगा या एटलीस्ट मतलब जहां भी अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो आने जाने में जो आपका ट्रैवलिंग होगा उससे आपको बहुत थकान होती दिखाई दे रही है। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थकान है और ट्रैवलिंग की थकान है इस हफ्ते। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो उनसे पैसों को लेकर के रूठ भी सकते हैं, तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि वहां आपकी नोकझोंक हो रही है और वो रूठ रहे हैं, मतलब बातचीत बंद हो रही है। स्पेशली आपके जो पार्टनर है आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किस रीजन से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूठ रहे हैं और रीजन उसका पैसा है। एजुकेशन की बात करें तो इस समय में कुछ बच्चे मुझे बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते दिखाई दे रहे हैं, या आपका जो इंटरेस्ट है इस समय बहुत ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक चीजों में, फ्यूचरिस्टिक चीजों को पढ़ने में, ऐसे कोई नॉवल या ऐसी इस तरह की कोई मूवी देखने में हो सकता है, जहां बहुत ज्यादा फ्यूचर्स के बारे में दिखाया जाए, लोग उड़ रहे हैं और कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीजें उसमें दिखाई गई है। उस तरह से आपको थोड़ा क्रेज इस समय में स्टूडेंट्स को स्पेशली रह सकता है। हाउसवाइफ्स इस समय कुछ नई डिजाइनिंग कर सकती हैं, कोई नए, अगर आपको कपड़े सिलने का शौक है या आप सोच रही हैं बहुत समय से कि हम कुछ करें, ऐसा स्टिचिंग में करें, अपना कपड़ों से रिलेटेड कोई काम करें, तो वो इस हफ्ते में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अच्छे योग बन रहे हैं। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।